वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्री 2024 का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है और इसकी जो संभावित डेट बताई जा रही है वो है जुलाई में। अब जुलाई में किस तारीख को होगा अभी तक कमीशन ने नहीं क्लियर किया है। तो अभी अगर आज से अगर हम जोड़ें तो लगभग 4 महीना हमारे पास है और 4 महीना प्रीलिम्स के लिए बहुत होता है। अगर कोई जस्ट अभी शुरुआत कर रहा है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो यूपीपीएससी ने जो 4 महीने का टाइम दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, इसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आरओ और एआरओ 2 मार्च को इस परीक्षा की जो परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी उसको 2 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई कि यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो नियर भविष्य में जो है वो आरओ और एआरओ का भी एग्ज़ाम होगा। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास दो एग्ज़ाम हैं कमीशन के द्वारा, एक है आरओ एआरओ और दूसरा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो तरीके से जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या ये कहूँ कि तीन तरीके के। एक वो जो स्पेशली उनका जो फोकस रहेगा वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल और केवल यूपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल और केवल आरओ और एआरओ का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के स्टूडेंट्स जो केवल यूपीपीएससी प्री दे रहे होंगे 2024 का, और दूसरे वो जो केवल आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये दोनों पेपर दे रहे होंगे, मतलब कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक। तो अब बात यह आती है कि यहाँ पे तीन तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक जो स्पेशली जिनका जो फोकस है वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स पे है। दूसरे वो जो यूपीपीएससी प्री और यूपीपीएससी जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम है वो दोनों एग्ज़ाम को जो देने वाले हैं, तो ये दूसरे तरीके कैंडिडेट हो गए। और तीसरे वो जो केवल पूरी तरीके से फोकस हैं आरओ और एआरओ पे। तो अब बात ये आती है कि आखिर इसकी तैयारी की जो रणनीति होगी वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस पेपर और दूसरा होता है सीसेट पेपर, ठीक है। अब आरओ एआरओ की बात करें तो यहाँ पे भी दो पेपर हैं, एक है जीएस पेपर और दूसरा जो है हिंदी का पेपर। तो जो जो स्टूडेंट यूपीपीएससी केवल प्री के लिए हैं, ठीक, वो जीएस पेपर और सीसेट पे ध्यान दें। चलिए ये बात क्लियर होती है। जो आरओ और एआरओ के लिए केवल पढ़ रहे हैं वो जीएस पेपर और हिंदी को वो फोकस करें। अब बात ये आती है कि जो दोनों की जो है वो मतलब कि दोनों जो है टारगेट जिन्होंने फिक्स रखा है उनको क्या करना है कि जीएस जो पेपर है वो इस तरीके से पढ़ना है कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ एआरओ का जो जीएस है वो कॉमन तरीके से जो तैयार हो सके। एडिशनल जो है हिंदी, हिंदी की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जो है वो पर डे आप करते रहिए, ठीक। तो ये इस तरह से कंबाइंड एफर्ट हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आरओ एआरओ की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो स्पेशली यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो उसको जो है अप्लाई जरूर किए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम ये इसके चांस हैं, ठीक है। तो मेन फोकस जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए जीएस पेपर पे, ठीक है। तो जीएस पेपर दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर है वो जो है वो मेरिट वहीं से डिसाइड होनी है। सीसेट पेपर जो है क्वालिफाइड नेचर का होता है। तो जीएस पेपर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स में। और जीएस पेपर आरओ और एआरओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीएस का पेपर था उसका अगर स्टैंडर्ड बात की जाए, ठीक है, जीएस के पेपर की अगर बात किया जाए और उसका जो लेवल की बात किया जाए तो वो कहीं से भी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर से वो नीचे नहीं था। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जीएस जो है
वह पेपर कॉमन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। यूपीपीएससी प्री और आरओ का जो जीएस पेपर है वो कॉमन है, ठीक है। जैसा कि जीएस की अगर बात की जाए आरओ में, तो इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 140, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 140 हैं। और वहीं पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो जीएस का वेटेज है वो 150 क्वेश्चन का है, ठीक। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 140 क्वेश्चन यहाँ पे। थोड़ा सा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये तो हम 10 क्वेश्चन का डिफरेंस देख रहे हैं। दूसरा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे इसमें आपको मैथ, रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आरओ के 140 क्वेश्चन में लगभग 10 से लेकर, ठीक है, 10 से लेकर 15 जो क्वेश्चन है, ये आपको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैथ के हो सकते हैं और रीजनिंग के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जीएस के, यहाँ पे ये तो पूरा जीएस ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये जीएस के पोर्शन में जो है मैक्सिमम जो है वो जीएस के ही पोर्शन में आएंगे, ठीक है। क्वांट के जो क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, उनकी संख्या बहुत कम है। तो अब आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, अगर मैं बात करूं, जो आरओ का एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, तो उन्होंने तो अपनी तैयारी जो है 11 फरवरी मान कर जो जो है एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक। और अभी जो कल नोटिस आया 7 मार्च को कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, जो 17 मार्च को होने जा रहा था, ठीक है, 17 मार्च को जो होने जा रहा था यूपीपीएससी प्रीलिम्स, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो मतलब सबकी जो तैयारी है अभी तक प्रॉपर चल रही थी, ठीक। अब बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी जो है वो 0 लेवल की होगी। मेरा कहना ये है कि अब तक 3-4 महीनों से कुछ ना कुछ आपकी तैयारी बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनका पेपर 11 फरवरी को काफ़ी अच्छा गया था, या ये कहूँ कि आरओ का जो जीएस सेक्शन है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो जीएस पोर्शन है वो अच्छी तरीके से तैयार, और इस लेवल का तैयार कि अगर इस बार भी एग्ज़ाम देते वो, तो वो क्वालिफाइड हो जाए, ठीक है। अगर वो क्वालिफाइड हो जाते, तो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टडी जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि लगभग इन 4 महीनों में 2 महीने आप जो है प्रॉपर मेंस के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के 2 महीने जो है आप फिर से जो है प्रीलिम्स पे लग जाइएगा, ठीक। अब उनके लिए पूरी तरीके से केवल प्रीलिम्स पे डिवोटेड होना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी 11 फरवरी का जो पेपर था, ठीक, आरओ का, उसमें भी जीएस पेपर जो है अच्छा नहीं गया, ठीक, या तैयारी उस लेवल की नहीं थी, या जो 17 मार्च का जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो होने जा रहा था उसकी भी तैयारी जो है उस लेवल की नहीं थी, तो वो लोग क्या करें कि स्पेशली फोकस करें प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो जीएस का जो पोर्शन है, ठीक है, जीएस का जो पोर्शन है उस पर स्पेशल वो फोकस रहें, ठीक, वो अभी मेंस के लिए ना देखें। हाँ, ये हो सकता है कि दिन भर में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते लगाते जैसे बोरियत हो रही हो, ठीक, तो आप प्रैक्टिस वाइज है कुछ क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डाउट है कि यार प्रीलिम्स ही नहीं होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए पूरा फोकस जो क्या होना चाहिए वो प्रीलिम्स पे होना चाहिए। और जिनको ऐसा है कि हमारे जो सब्जेक्ट जो है इस लेवल के तैयार हैं कि प्रीलिम्स आएगा तो मैं क्वालिफाई कर ही जाऊँगा, तो वो लोग जो है अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या अभी से ऐसा कर सकते हैं जिनका तैयार है प्रीलिम्स लेवल, ठीक है, वो 70-30 का रेशियो कर सकते हैं, ठीक। 70 जो है टाइम जो है 70% टाइम जो भी आप पढ़ाई करते हैं वो मेंस के लिए दीजिए, और प्रीलिम्स के लिए जो है वो 30% टाइम दीजिए, ठीक। तो ये जो रेशियो है आप जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा जैसा 50-50 कर सकते हैं। लेकिन जिनका जीएस प्रीलिम्स लेवल का तैयार नहीं है वो पूरी तरीके से फोकस रहें किसके लिए, जीएस पेपर के लिए। अब बात ये आती है कि इस चैनल के द्वारा जो है आपको क्या सुविधा दी जा सकती है। तो आरओ पेपर हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आरओ हो और ईपीपीसीएस प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
इसका पेपर हो, तो इन दोनों पेपर का जो जीएस पोर्शन है और प्लस आर ओ में जो हिंदी है उसकी पूरी तरीके से तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म में, मतलब कि द प्रयागराज इंस्टीट्यूट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको पूरी तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो तैयारी करने का मोड होगा, कुछ थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का है, भले वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ठीक है, या एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। और साथ में इकोनॉमिक सिनेरियो की बात किया जाए तो इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा किस में, जीएस में। अब बात आती है कि सी सेट के लिए क्या, तो जो लास्ट मोमेंट है, जैसे मान लीजिए अगर जुलाई में अगर डेट आती है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की, तो 15 जून के बाद, ठीक है, 15 जून के बाद जो है आपको सी सेट पेपर की भी जो प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि हाल के 3-4 वर्षों में ये देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जीएस का पेपर तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो सी सेट का पेपर होता है, सी सेट का पेपर होता है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जीएस में अच्छे मार्क लाने के बावजूद भी जो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सीसेट पेपर को वो हल्के में लेते हैं, और सीसेट पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क कमीशन ने निर्धारित किया है उसको भी नहीं वो गेन कर पाते हैं। ठीक है, तो सीसेट पेपर के लिए अभी परेशान मत होइए। ठीक, इसकी तैयारी अगर जुलाई में डेट आती है प्रीलिम्स की, तो 15 जून के बाद कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसे पोर्शन को टारगेट करेंगे जहां से आपके प्रश्न मिल जाएं और क्वालिफाइंग मार्क को आप क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो बात ये आती है कि अब चूंकि इतना लंबा टाइम है, इसके लिए जो है चैनल के थ्रू होगा क्या, तो जैसा मैंने बोला कि जो ऐसे पोर्शन जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं और जहाँ पे आपको जो है अक्सर जो है वो डाउट रहता है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, भले वो कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा जो आर ओ का पेपर था 11 फरवरी का, ठीक, उस पेपर को जरूर आधार बनाइए, वो एक स्टैंडर्ड पेपर था, उसके डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे और उसी को बेस बना के, ठीक, उसका जो लेवल था उसको बेस बना के अगर मैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करूं तो कम से कम 20% जो है वो ऊपर रखिए, ठीक, इस पेपर से, आर ओ के पेपर से, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो तैयारी जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड रखनी होगी, हल्के में एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है कि 4 महीने जो मिल रहे हैं, ठीक है, तो 4 महीने ऐसा नहीं कि केवल आपको मिल रहे हैं, ठीक, जो 5-6 लाख स्टूडेंट्स हैं इन सबको मिल रहे हैं क्या ये 4 महीने, ठीक, तो सब जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी करने में लगेंगे, तो आगे का जो कंपटीशन होगा, ठीक, जो जुलाई में अगर प्रीलिम्स होता है तो वो कंपटीशन जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। और इस मद्देनज़र जो भी इस फील्ड में हैं, जो आर ओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स ये जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनको आज से ही जो है वो विधिवत तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये जो 4 महीने, इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हैं, बहुत सारी छुट्टियां भी हैं, ठीक है, गर्मी का अलग प्रेशर रहेगा, तो इन सब फैक्टर्स को भी ज़रूर याद रखिए। और अपने टाइम को, जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट होता है, जिस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करता है, उस तरीके से आपको भी त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल, शादी विवाह और मौसम की मार, इन सब से आपको बचना होगा और अपना दिमाग कंसंट्रेट करके इस पूरी ये जो लगभग 4 जो महीने हैं, ठीक है, इनका पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक, यूपीपीएससी कमीशन जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन 1 लाइनर जो पहले पूछा करता था उस तरीके से आप क्वेश्चन पूछना जो वो उसने बंद कर दिया है, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शंस हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और जो 1 लाइन क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो काफ़ी डीप आ रहे हैं। ठीक, तो जो आपकी करंट अफेयर की जो तैयारी होनी चाहिए वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, ठीक, और थोड़ा अपडेटेड तैयारी रखिए। और बात अगर मैं करंट अफेयर की करूं तो अब आप अगर जैसे जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो कम से कम आगे के 2 महीने के और करंट अफेयर आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो वो महीने होंगे अप्रैल मई एटलीस्ट, ठीक है, और यहाँ तक हो सकता है कि अगर लास्ट जुलाई में एग्ज़ाम हो तो जून तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने से जो है फ़ायदा, टाइम का अगर फ़ायदा होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो पढ़ने का भी बढ़ जाता है, और ये जो फ़ायदा होता है वो केवल कुछ कैंडिडेट को नहीं होता, वो सबको होता है।
तो कंपटीशन में एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि पेपर टफ था, इजी था, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। टफ था तो सबके लिए टफ था, इजी था तो सबके लिए था, ठीक है। तो इस चैनल के साथ आप बड़े रहिए। पूरी कॉम्प्रहेंसिव, मैं एक बार फिर से बोल दूं कि पूरी जो कॉम्प्रहेंसिव जो तैयारी होगी यूपीपीएससी प्री और आर ओ की, यहाँ पे भरपूर आपको इसकी तैयारी के लिए सहयोग मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।